हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है। कोड आप चेक कर सकते हैं, जिसका आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन ए में पहले जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। इकोनॉमिक्स का ये पेपर है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति डैश द्वारा प्रतिपादित की जाती है। करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान करें कि किस देश के राजस्व घाटे का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार सही का चयन करें। करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑप्शन। यहाँ पे ऊपर ऊपरी गामी पथ फ्लेवर के निर्माण पर व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के अर्थशास्त्र के अंतर्गत डैश को मूल बिंदु से प्रारंभ कर 45 डिग्री कोण पर खींचा जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन, संदर्भ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक असेसर रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन दिया गया है, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को लाभ उठाने से वंचित नहीं किया जा सकता। सच जो हमारा सही है। रीजन कह रहा है सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिक्रियात्मक व गैर अपरिवर्तनीय प्रकृति की होती है। ये भी सही कह रहा है, इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक यहाँ पर मूल्य सर्वधन डैश मध्यवर्ती उपयोग का मूल्य। यहाँ पर सूत्र की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है क्या है, घरेलू बिक्री। सेकंड ऑप्शन दिया है बिक्री स्टॉक में परिवर्तन। उत्पादन का मूल्य, अब यहाँ पर उत्पादित इकाइयों की संख्या, मूल प्रति इकाई। यहाँ पर इतने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जिसका ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ उत्पादन का मूल्य, उत्पादित इकाइयों की संख्या, ये सही है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है आंसर। आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था की स्वतः उपभोग 100 करोड़ है तथा कुल उपभोग 130 करोड़ है। उपभोग का मूल्य 10 करोड़ होगा। सही विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है 30 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बैंकों के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक डैश के अतिरिक्त सभी कार्य करता है। इनमें से वो कौन सा कार्य नहीं करता है, यह पूछा गया है। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त सभी कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा सरकारी लेन देन को सुगम बनाने में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन पे हमारा सेशन रीजन बेस्ड है। सेशन दिया गया है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान 0.5 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होगी। ये सेशन सही है। रीजन कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का उपयोग सदैव इकाई के बराबर होता है, यानी कि रीजन भी सही है। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसलिए एक करेक्ट है। नेक्स्ट है वह बजट जिसके अंतर्गत सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि व्यय कर सकती है, उसे डैश बजट कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा संतुलित बजट, यानी कि बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आय के संतुलन स्तर के मूल्य को प्राप्त करने के लिए परिचित डैश व के डैश के मध्य समानता होनी चाहिए। पूछा किसके मध्य में जो समानता होनी चाहिए। इसका जो है हमारा फर्स्ट ऑफ फोर ऑप्शन सही है। समग्र मांग, समग्र पूर्ति, और फिर यहाँ पर फोर्थ वर्ग कह रहा है बचत निवेश, यानी दो सही है। तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है ना, इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि का डैश उपयोग के बजाय खुले बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित फसलों को संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन हमारा वैसेयीकरण। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन दिया गया 1978 में कानून कम्यून भूमि को खेती के लिए व्यक्तिगत गृहस्थ छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित करके दिया गया था। कथन जो है वो गलत है। और जो इसका नेक्स्ट कह रहा है कि रीजन कथन 2, कम्युनियन व्यवस्था के अंतर्गत पेशेवरों को काम करने व सीखने के लिए ग्रामीण इलाकों से प्रेषित किया जाता है। ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर।
नेक्स्ट, उन विकल्पों का चयन कीजिए जो सूचना को प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करते हैं। उदारीकरण और विकास प्रदान करना, ये सही है। सेकंड अभी सही है हमारा, खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति। ठीक है, 2 ऑप्शंस यहाँ पर सही है विकल्प। और थर्ड ऑप्शन भी सही है, भर्ती पर प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्रसारित करना, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर असिस्टेंट रीजन्स वाला क्वेश्चन दिया गया है। असिस्टेंट दिया गया है यहाँ पर बी कथन, भूमि सुधार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व की न्यूनतम सीमा का आकार निर्धारित किया जा गया था, सही है। और इसके जो कारण दिया गया, भूमि सीमा निर्धारण का उद्देश्य भूमि को कुछ हाथों में केंद्रित होने से रोकना था, ये भी सही है। तो इसका यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अपने खेत व्यवसाय आदि का स्वतंत्र रूप से संचालन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा स्वनियोजित। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृषि वस्तुओं का वैध सम्मिलित होना है। तो इसका हमारा प्रसंस्करण, संयोजन और ग्रेडिंग तीनों ही सही है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 24, टेस्ट इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा व स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। करेक्ट आंसर है मानव पूंजी, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में सभी दशकों को टेस्ट योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा जनधन योजना, जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है, एक मानचित्र दिया गया है 1990 बाद के उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था और डैश की समस्या को इंगित करता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा रोजगारहीन संबंधी। इसका जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, रोजगारहीन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे ये भी आपका कथन वाला दिया गया। कथन 1 में कहा है कि मांग व पूर्ति के संबंध के उत्क्रमण के कारण अपशिष्ट उत्पादन व प्रदूषण की पर्यावरणीय चिंताएं गंभीर हो गई हैं। सेकंड कह रहा है, पर्यावरणीय संकट तब उत्पन्न होता है जब संसाधनों के निष्कर्षण की दर संसाधनों की पुनर्जनन की दर से कम होती है। दोनों ही यहाँ पर गलत कह रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आज के पेपर के थे, इकोनॉमिक्स के पेपर के। कोड आप चेक कर सकते हैं 58221। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।